ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम अंकित सिंह और मैं फिर से लेकर के आया मैथ में ही ट्रिग्नोमेट्री। वैसे हम लोग चल रहे थे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ तक पहुँचे थे ठीक उसके अगला जो प्रॉब्लम आता है धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। वैसे ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम हम लोगों के देखेंगे तो 3 sin a इक्वल टू 4 का से यदि हम लोग देखते हैं तो लिखा है इफ 3 sin इक्वल टू 4 का से देन sin a का से एंड tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो कैसे मेरे को फाइंड आउट करना होगा यार। देखो 3 sin a इक्वल टू 4 का से यहाँ पर कुछ देने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया है कि sin इक्वल टू 3/4 या sin इक्वल टू 5/3 cos इक्वल टू 4/5, इस तरीके से कुछ पैटर्न ही नहीं दिया है ना। यहाँ पर सीधे दिया 3 sin इक्वल टू 4 का से, तो सिंपल से मेरे को इन सबों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे, पहले जो दिया रहता है ना उसको हम लोग लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखोगे तो कुछ भी चीज़ दिक्कत नहीं लगेगी, बिल्कुल आसानी से, सो सिंपल वे में आसानी से चीज़ें समझ आ जाएगी। तो पहले देखिए लिखता क्या है, 3 sin इक्वल टू 4 का से, यही तो दिया है ना। पहले हम लोग प्यार से लिख देते जो दिया है 3 sin इक्वल टू 4 का से, इट इज आर गिवन दैट, ये हमारा क्या है, दिया गया है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि कास ए को हम लोग इधर कर देते हैं, तो इधर करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा sin a अपान का से, होगा कि नहीं होगा, sin a अपन का से, और इसको हम लोग उधर कर देते तो 4/3 हो जाता है। और मेरे को पता है कि sin a अपन का से को और किस नाम से बोल सकते हैं, साइन और कास के रेशियो को हम लोग बोलते हैं टैन। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इट मीन sin a अपन का से के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 4/3। अब तो चीज़ें पता हो गई, tan इक्वल टू 4/3। अब देखो लंब बट्टे आधार, मेरे को क्या पता चल गया, tan थीटा, इट मीन्स लंब बट्टे आधार दैट इज द परपेंडिकुलर अपन बेस। दो चीज़ें पता चल गई। अब सिंपल सा बात है, पुराना वाला पैटर्न हो गया, एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। आफ्टर दैट हम लोग इसका नेम लिखते हैं। देखो ABC, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर अपन बेस, इट मीन्स tan इक्वल टू 4/3 दैट इज द परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 4, और बेस हमारा कितना हो गया 3। अब देखो तीन चीज़ें तो पता चल गई, एक हमारा एंगल हो गया, मतलब यहाँ से देखा गया फर्स्ट, आफ्टर दैट हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस, दो चीज़ें, और एक एंगल कहाँ से देखा गया। अब एक चीज़ और मेरे कहते किसी तरीके से हाइपोटेनस पता चल जाता तो हम लोग sin a का से की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin a का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कास का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। सब चीज़ें क्लियर है। बस हाइपोटेनस कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, कि जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पते रहते, एक साइड नहीं पते रहते, तो उसी जगह तो यूज़ किया जाता है ना पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर को देखते हैं कि दो साइड दिया गया, हाँ दो साइड दिया गया है, बस मेरे को एक साइड नहीं पता तो एक साइड तो पता हो जाएगा, किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, बाय पाइथागोरस के थ्रू यदि हम लोग देखेंगे तो क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो कहता है ना, हाइपोटेनस तो कुछ दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर कितना दिया है 4, दैट इज द 4 का स्क्वायर प्लस बेस दैट इज द 3 स्क्वायर। सिंपल से इसको करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से हाइपोटेनस का करेंगे तो √25, 25 किसका है, 5 का। तो हाइपोटेनस कितना पता चल गया, 5। अब देखो ट्राइंगल के तीनों साइड मेरे को पता चल गए, 3 4 एंड 5। ओके, अब बड़ी आसानी से हम लोग sin a का पूछ रहा है तो sin a लिख सकते हैं, cos a का पूछ रहा है तो cos a का लिख सकते हैं, जिसका पूछे उसका हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं पहला क्या कर रहा है भाई, sin a की वैल्यू बताओ। तो sin a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब टेकर तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 4/5। दूसरा क्या कह रहा है भाई, कास ए, तो कास ए का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना पता चला, देखो यही तो है बेस ना, बेस अपन हाइपोटेनस, तो इट मीन्स 3/5।
5। तीसरा थोड़ा कुछ लंबा लंबा कह रहा है, क्या कह रहा है देखते, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो tan स्क्वायर ए मतलब tan ए की वैल्यू कहाँ है, देखो इसमें यदि देखेंगे tan ए का परपेंडिकुलर अपन बेस, तो tan ए का यहाँ से भी पता चला था 4/3। यहाँ से भी देखेंगे tan ए का, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस, दैट इज द 4/3। तो यहाँ से देखेंगे तो 4/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी था tan ए का वैल्यू क्या था 4/3, माइनस का माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए ना, तो 4/5 का स्क्वायर। ओके राइट। आफ्टर दैट हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 मतलब 4 चौका 16 और 3 3 9 माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 4 चौका 16 और 5 5 25। ओके अब हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करने, देखो भाई नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट है जो वह हमारा इक्वल नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें होगा 16 × 25 माइनस 16 × 9 और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 25। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 25 80 और 16 दूनी 32 8 40 400 माइनस 16 9 144 अपान 25 9 225। इट मीन्स ओके। आफ्टर दैट इट मीन्स इसका किया तो 400 माइनस 144, इसका किया तो 225। इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 4 में 6 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 3 - 2 56/225। ओके तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगा। ओके एक प्रॉब्लम हमने देखा। ओके इसको यदि नई चीज़ें समझे तो इस वीडियो को हमारा एक बार और इसको बैक में जा करके फिर से रिव्यू करके इसको देख सकते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी बड़ी आसानी से। रह गई बातें ये तो चीज़ें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था फ्रैक्शन तो आपको आना ही चाहिए, तब जाके आगे काम होगा। ओके अब हम लोग थोड़ा अगला प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है अगला प्रॉब्लम, इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस sec थीटा। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 12, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया गया, इफ 3 sin इक्वल टू 4 का से दोनों साइड में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया, बस एक साइड में दिया है। इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस sec थीटा। बड़ी आसान है, सिंपल है बस। तो हम लोग सॉल्यूशन करते पहले जो चीज़ें दिया रहता है तो इसी को हम लोग करते हैं 5 cot थीटा इक्वल टू 12। यहाँ से यदि करेंगे तो cot थीटा इक्वल टू 12/5, एक चीज़ें पता चल गई। अब cot थीटा इक्वल टू यदि हम लोग रेशियो के टर्म में देखेंगे तो क्या होता है, ये tan का रिवर्स होता है। tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यही होता है ना tan का परपेंडिकुलर अपन बेस, अर्थात हमारा cot का जब देखेंगे तो tan का रिवर्स, इट मीन्स बेस अपन परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या क्या दिया, बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब आधार बट्टे लंब, अर्थात आधार दिया है और लंब दिया। तो सिंपल सा बात, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, इधर को लिखते हैं ABC और यहाँ पर रख देते हैं थीटा। बातें आसान हो गई। और जब थीटा रख दिया तो काट थीटा, इट मीन्स हमारा आधार बट्टे लंब, इट मीन्स बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आधार इट मीन्स आधार यही होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो क्या दिया, बेस, बेस कितना दिया है 12 दिया है और परपेंडिकुलर हमारा 5 दिया है। ओके क्लियर हो गई। तो यहाँ पर भी वही काम है यार, देखो दो चीज़ें दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस मेरे को पता है, हाइपोटेनस नहीं पता, तो काम वही है, पाइथागोरस थ्योरम को मेरे को लगाना है। और बातें बड़ा आसान है, सिंपल सा देखते हैं तो लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब देखो पाइथागोरस यहाँ पर भी लगाते हैं तो क्या कहता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे को इसी को तो फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर दैट इज द 5 स्क्वायर प्लस बेस दैट इज द 12 का स्क्वायर। 5 5 का 25 एंड 12 12 जा, इट मीन्स 144। 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेनस इक्वल टू होगा 169। और ये हमारा किसका पेयर है, किसका स्क्वायर है, इट मीन्स 13 का है, तो हमारा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस
13 सेंटीमीटर या 13 जो भी हो। ओके, तो हमारा हाइपोटेनस भी पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, अब 13 जब पता चला, परपेंडिकुलर भी पता हो गया, बेस भी पता हो गया, हाइपोटेनस भी पता हो गया। अब हमारा क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा पूछ रहा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है भाई, साइन का रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कोसेक का आगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, इट मींस हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, दैट इज द 13/5। सेक का पूछ रहा है, तो सेक का क्या होता है, कास का रिवर्स, तो कास का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, यही होता है, बेस अपन हाइपोटेनस कास का होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस, इट मीन्स हाइपोटेनस अपन बेस, तो हमारा 13/12 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई। अब हम लोग इसमें जो पूछ रहा है उसको हम लोग रख देते हैं। तो क्या कर रहा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा दैट इज द 30/5 और सेक थीटा 13/12। यहाँ पर देखते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका करेंगे तो 13 × 12 प्लस 13 × 5, इसका करेंगे तो 5 × 12। यहाँ पर देखेंगे तो 12 3 जा 36 एंड 12 1 जा 12 3 15 प्लस 13 5 जा 65 और 12 5 जा 60। दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 1 12 1 1 2 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का। बड़ा सिंपल सी बात है। तो कुछ भी चीज़ें इसमें डिफिकल्ट तो नहीं दिख रही, चीज़ें मेरे को कहाँ तक का रास्ता पता था। यदि मेरे को साइन थीटा के रेशियो में कुछ दिए रहे, कास थीटा पता रहे, टेन थीटा कुछ भी पता रहता था, तो हम लोग दो साइड पता है, दो साइड पता है मीन्स एक साइड मेरे को पता करके साइन कास टेन जिसका भी रेशियो पूछे बड़ी आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चीज़ें क्लियर होती जा रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर कैसा लग रहा है। चाहे जो कुछ भी अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा, नहीं समझ आ रहा है तो भी बताइएगा, लेकिन चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, बस भर सके आपका बेस मजबूत होना चाहिए।